हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना इसको पूरा समझने के लिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रेजेंट हैं। तो वो एक दूसरे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फीडिंग के लिए यानी भोज्य पदार्थ के लिए, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और इस तरीके से यह एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, यानी एक फूड चेन बनाते हैं, जिसमें एक दूसरे की इनकी ये दर्शाया जाता है कि ये किस तरीके से फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। सो गाइज, ये हमारी फूड चेन स्टार्ट होती है सन से, यानी कि मतलब जितनी भी, ये माना जाता है कि सन जो है एनर्जी सोर्स है। पृथ्वी पर सन को मुख्य एनर्जी सोर्स के रूप में माना जाता है। तो सन के द्वारा जितने भी प्रोड्यूसर यानी पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। सन के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपूर्ण करते हैं और अपना भोज्य पदार्थ खुद बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा सूर्य की रोशनी में। तो इस तरीके से हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो सभी प्रोड्यूसर्स में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हमारे इसमें छोटे कीट आते हैं, कीड़े मकोड़े, जो कि भोज्य पदार्थ के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये पादप द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसी के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं छोटे मांसाहारी। जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर थे वो थे शाकाहारी, और अब आते हैं मांसाहारी, जो कि है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें छोटे मांसाहारी आते हैं, जैसे कि चूहा, कुत्ता आदि। तो इसमें चूहा वगैरह, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये भोज्य पदार्थ के रूप में किसको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को ये अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद आते हैं टेरिटरी कंज्यूमर। तो ये जो होते हैं ये थोड़े ऊंचे लेवल के मांसाहारी होते हैं, मतलब ये सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड करते हैं भोजन के रूप में, उन्हें मारकर खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को। उसके बाद हमारे आते हैं फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर में बड़े मांसाहारी होते हैं, जो कि ये नहीं है कि ये सिर्फ टेरिटरी कंज्यूमर को ही फीड करेंगे। फाइनल कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड कंज्यूमर जो है हमारे, इनमें से किसी को भी भोजन के रूप में फीड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े मांसाहारी होते हैं। उसके बाद आता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर जो होते हैं इनमें आते हैं फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया और एगेरिकस, ईटीसी, ये सारे हमारे आते हैं डीकम्पोजर्स में। अब इनका क्या कार्य क्या होता है, जैसे जैसे समय के साथ साथ इन सब की प्राइमरी कंज्यूमर और ये हमारे प्रोड्यूसर्स भी, थर्ड कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, जितने भी ये सारे कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, इनकी लाइफ साइकिल संपूर्ण होने के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, या जैसे भी इनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो डीकम्पोजर्स उन्हें विघटित करने का काम करते हैं, यानी उनका अपघटन करते हैं। उन्हें वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका धीरे धीरे अपघटन करते हैं और उनके द्वारा ये जो है कंपोस्ट खाद बनाते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये प्रोड्यूसर्स के लिए एक अच्छा पोषक तत्व भी है, मतलब खाद, एक तरीके से खाद जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए। तो इनका यही कार्य होता है, ये इन्हें कंज्यूमर्स को अपघटन करते हैं इनका मृत्यु के बाद, और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलकर वो पोषक तत्व के रूप में, मतलब खाद के रूप में काम आती है, और जिससे प्रोड्यूसर्स को पोषक तत्व मिलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी फूड चेन बन गई, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी जीव हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं भोजन के लिए। और जैसे ही कोई भी कंज्यूमर में डिसबैलेंस होता है, तो पूरी चेन जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है।
यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी फूड चेन। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।